चलिए आपको सीधा जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें हम लोग 3 साल की सरकार की उपलब्धियां, हमारे जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस हाईकमान ने जारी किया था उसकी पालना, राजस्थान के विधानसभा का ये सत्र, बजट सत्र, संगठनात्मक कार्य, उसमें उनकी भागीदारी, 2023 और 2024 के चुनाव और पुनः राजस्थान में सत्ता वापसी और 2024 में केंद्र की सरकार से मोदी को हटाना। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम लोग, हमारे पार्टी के विधायक, पार्टी के सहयोगी दल जो राजस्थान की विधानसभा में हमको समर्थन दे रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे वो तमाम विधायक, उन सबको हम इस चिंतन शिविर में शामिल करेंगे। और इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद में हमारा एकमात्र फोकस 2023 में सत्ता में पुनः लौटना, 2024 में केंद्र में मोदी सरकार को हटाना, जनता के बीच में रह करके जनता के जो वादे हमने किए थे उनको पूरा करना। और इस 2 दिवस के बाद में हम लोग चंद ही दिनों में हम लोग जो पीसीसी और एआईसीसी के मेंबर हैं उनके साथ में भी इसी तरीके का एक कार्यशाला, वर्कशॉप या शिविर करेंगे। और उसके बाद में हम सरकार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आने वाले बजट में जो जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो नेता चाहते हैं वो सुझाव हम लोग बजट के लिए देंगे, जिससे जो बजट आने वाला हो बहुत ही बेहतर हो, आम जनता को खुशहाली देने वाला हो, विकास बढ़ाने वाला हो और आशा और अपेक्षाएं जो कार्यकर्ताओं की हैं उसको पूरा करने वाला हो। ऐसा बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये कब रखेंगे आप, एआईसीसी, पीसीसी? ये भी हम, मुख्यमंत्री जी जब बजट रखें उससे पहले हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। डेट अभी तय नहीं है, हम 2 दिन रहेंगे तो वहाँ इस डेट को भी तय कर लेंगे कि हम एआईसीसी और पीसीसी और हमारे जो XML है जिसमें पीसीसी और एआईसीसी मेंबर में तकरीबन वो शामिल हो जाएंगे, उन सब वरिष्ठ और तमाम नेताओं से हम लोग चर्चा करके और उसके बाद में हम हमारा प्रस्ताव, जो कांग्रेस के वर्कर चाहते हैं, जो कांग्रेस के नेता चाहते हैं, किस प्रकार के बजट से वो उम्मीद करते हैं, क्या जनता से उन्होंने विभिन्न समय में वादे किए हैं सरकार आने से पहले, उन सबको हम लोग चर्चा करके और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, सेशन से पहले ऐसे पहली बार विधायकों का प्रशिक्षण या आपका सम्मेलन देखने को मिल रहा है। क्या ये जो मुद्दे हैं, चाहे रीट का हो चाहे अलवर का हो, क्योंकि विपक्ष भी तैयारी कर रहा है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरे वहां पर, तो उसके लिए विधायकों को पहले तैयार। ये 2 बातें हैं सर इसमें। संगठन की मजबूती के बगैर सरकार नहीं आती है, तो संगठन की मजबूती के लिए भी हमारा ये एक प्रयास है जिसमें सत्ता में जो विधायक हैं वो संगठन के काम में पूरी तरीके से जुट जाएं और संगठन को सहयोग करें। उसके साथ साथ जिस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है उसको जवाब देने के लिए केंद्र की विफलताओं और जो गलत नीतियां जिसके कारण से आम जनजीवन आज परेशान है, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, महिलाएं परेशान, न विकास के काम हो रहे हैं, केवल और केवल नफरत की और झूठ की राजनीति केंद्र की में बैठी मोदी सरकार कर रही है। उसका जवाब देने के लिए भी हम लोग केंद्र की गलत नीतियों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। हमारी सरकार ने जो 3 साल तक अच्छा काम किया है, उनकी अच्छी नीतियां हैं, उनको भी हम गांव ढाणी में बैठे लोगों तक कैसे पहुंचाएं,
इस बात की भी चर्चा की आवश्यकता महसूस की गई है संगठन के द्वारा। ये दोनों चीजें हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष तो राजस्थान में बेवजह मुद्दे बनाने की कुचेष्टा कर रहा है। केंद्र के सरकार के खिलाफ दुनिया भर के मुद्दे हैं जो 8 साल पहले उन्होंने वादे किए थे, उनमें से एक वादे पे केंद्र की सरकार एक वादा पूरा नहीं कर सकी। ये मुद्दे आम जनता तक ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो मीडिया सच दिखाना चाहता है लेकिन चाहते हुए भी नहीं दिखा पा रहा है, तो इसलिए जरूरी हो गया कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा कांग्रेस का नेता, तमाम वो लोग पूरे तरीके से तैयार होकर के गांव में, ढाणी में, खेत में, खलियान में, वार्ड में, शहर में, सब जगह जाए और हमारी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताए और केंद्र सरकार की 8 साल की विफलताओं को बताए। ये सतीश पूनिया ने कहा है, संकल्प लिया है कि जब तक मैं पहनूंगा नहीं, साफा नहीं पहनूंगा, शाम का भोजन नहीं करूंगा, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं उखाड़ दूं। जो जिस तरीके के लोग 2 दिन से हरकत कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग, नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग, अगर यही फौज सतीश पूनिया जी की है, मुझे नहीं पता, अगर यही फौज है तो शायद उनको आजीवन भूखा भी रहना पड़ सकता है। सर, एक गलत परंपरा तो शुरू हुई है जिस तरह की। देखिए, मैं राहुल जी जो बात कहते हैं वो मैं दोहराना चाहता हूँ, कल की घटना और परसों की रात की घटना को। ये गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा का अंतर है। हम कह रहे हैं कि उन बच्चों ने गलती कर ली फिर भी कोई बात नहीं, ये है गांधी की विचारधारा, माफ करने की विचारधारा। और गलती करके झूठ बोलना और ये कहना हाँ ये गलत काम मैंने किया है, मैं इसको सही मानता हूं, ये है गोडसे की विचारधारा। हिंदू और हिंदुत्व में भी यही फर्क है। नफरत फैलाने का काम हिंदुत्ववादी करते हैं। राहुल जी ने कहा था ये हिंदुत्ववादी लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, असत्य बोलते हैं, गलत काम करके अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ हमने किया है। जैसे कोई आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी लेता वैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं। और बड़े बड़े बीजेपी का नेता उस बात को कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, यही तो राहुल जी कह रहे हैं ना, ये हिंदुत्ववादी लोग वो होते हैं जो नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने, घृणा फैलाने का काम ही तो कर रहे हैं। यहाँ वातावरण में अनावश्यक पूरे प्रदेश में उद्दीलित करने का काम ही तो कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे को समाज और पार्टियों में ये झगड़े हो जाएं, यहाँ हो जाए। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास में सरकार के गुड गवर्नेंस के यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सकें। इसलिए उनको इस तरीके के ओछे हथकंडे की जरूरत पड़ गई। मैं तो यही समझता हूँ, बाकी तो बीजेपी के नेता बता सकते हैं। एक नेता का, बीजेपी के नेता का इस घटना की निंदा करने का बयान नहीं आना, ये साबित करता है कि आरएसएस की पाठशाला में, बीजेपी की पाठशाला में नाथूराम गोडसे की विचारधारा को किस प्रकार से पनपाया जाता है। अगर यही इनकी विचारधारा है तो उनको मुबारक हो, मुझे तो कुछ नहीं कहना। मंत्री के खिलाफ अनेक रेप जैसा मामला है, उनका कहना है कि किसान नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो सीधी तस्वीरें आपको पीसीसी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पत्रकारों से मुखातिब हुए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी उनकी ओर से निशाना साधा गया।